हमारे भाई राजेश रोकड़े जी ने मुझे कहा था कि हम इस प्रकार का शो कर रहे हैं और उसमें आपको आना है, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस शो में आऊं, क्योंकि देश के लिए तो जेम्स एंड ज्वेलरी का क्षेत्र महत्वपूर्ण है ही, लेकिन महाराष्ट्र के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और विशेष रूप से महाराष्ट्र में जो जेम्स एंड ज्वेलरी का क्षेत्र है, एक बहुत बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा बिजनेस करने वाला क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक टर्नओवर करने वाला क्षेत्र है। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का एक बड़ा योगदान है, और उसी के चलते मैंने ये तय किया कि मैं आप सब लोगों से मिलने के लिए और देश भर में इस क्षेत्र को समृद्ध करने वाले जो लोग हैं उनको संबोधित करने के लिए जरूर आऊंगा। हम सभी लोग जानते हैं कि रत्न और आभूषण ये हमारे समाज में एक बहुत पुरानी परंपरा है। जिस समय जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में उत्खनन हुआ और फिर धीरे धीरे सिंधु घाटी के जो सभ्यता के अवशेष देश में जगह जगह पर मिले, तो ये ध्यान में आया कि हजारों वर्ष पूर्व भी हमारी संस्कृति में रत्नों और आभूषणों का उतना ही महत्व था जितना आज है। तो ये परंपरा कोई 100 साल, 200 साल या 1000 साल पुरानी नहीं है। रत्नों और आभूषणों की परंपरा ये कम से कम 10 से 12 हजार साल पुरानी है। उसके अवशेष आज हमारे देश में मिलते हैं, और शायद इस परंपरा को पूरी दुनिया में फैलाने वाली भी हमारी ही संस्कृति है। ऐसा अगर हम कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि उस परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ने का काम जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के माध्यम से होता है। और आज अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आप इस क्षेत्र में नवाचार भी लाने का प्रयास करते हैं, इस क्षेत्र को ज्यादा ऑर्गेनाइज करने का भी प्रयास करते हैं, इस क्षेत्र को डिपेंडेबल बनाने का भी काम करते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारी काउंसिल है, इस काउंसिल ने किया हुआ कार्य ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है।